हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी होने वाली है परसेंटेज की क्लास नंबर 2। और हम लोग यूपी टेट की जो परीक्षा होगी उसको नज़र में रखे हुए अपनी मैथ की क्लास को स्टार्ट किए हैं और आप लोग भी जानते हो। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो टाइप 1 के अंतर्गत जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक उन प्रश्नों को, और उससे रिलेटेड मैंने कुछ प्रश्न बनाए हैं। तकरीबन 12 से 15 प्रश्न टाइप 1 के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे। तो ये दूसरी क्लास है, अंत तक देखना इस क्लास को। ऐसे क्वेश्चन बहुत मात्रा में आपके पेपर में पूछे जाते हैं। मैंने पहला क्वेश्चन बोर्ड पर लिख दिया है, क्वेश्चन आप एक बार पढ़िए और इस क्वेश्चन को लगाने का बताइए लगाकर कि आप क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन को। देखो, इस क्वेश्चन में दिया गया 250 का 20% में धन करना है, जोड़ना है 855 का 20%। अब आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद हो गई होंगी कल की क्लास से, तो फटाफट हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे। भाई सबसे पहले आपको ये पता है कि का मतलब क्या होता है। का मतलब होता है मल्टीप्लाई। कभी कभी यहाँ पर का के स्थान पर आपको क्वेश्चन में ऑफ भी दिया मिलेगा, तो चाहे ऑफ हो चाहे का हो, उसका मतलब ही क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है ना। आओ इस क्वेश्चन को लगाते हैं। देखो, हम क्या करेंगे, इस नंबर को लिखेंगे एज इट इज 250। का मतलब मल्टीप्लाई। अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे सर 1/5 होती है। धन का चिन्ह है, धन का चिन्ह, ये हो गया 855, तो 855 फिर मल्टीप्लाई 20% का मतलब 1/5। सॉल्व करेंगे तो ये 5 से कट जाएगा, कितनी बार में, 5 पंजे 25, ये आ गया 50 प्लस 8 से 5 से ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 3 बच गया 35, 5 सत्ते 35 और 5 एकम कितना हो गया भाई, 5 हो गया, यानी 171 हो गया। ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 17512 और 112, 221 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, 221। फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, आपकी समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, उसको समझेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो जरा। प्रश्न कुछ इस प्रकार से आपका है। ये प्रश्न कह रहा है कि 1100 का 125%, 1100 का 125% और प्लस कितना करना है भाई, 900 का कितने परसेंट, तो 42 सही 6/7% का मान क्या होगा। अब बताओ, आप इस क्वेश्चन को लगाओगे तो क्या आएगा राइट आंसर। 1100 का निकालना है 125% और 900 का निकालना है 42 सही 6/7%। कैसे निकालोगे, तो आपने देखा सर ये 125% की वैल्यू है, हमने बताया था इसका हम फ्रैक्शन मान कैसे निकालेंगे। तो 125 को आप 125% ना देखकर आप इसको 100% कहोगे प्लस 25% कहोगे। 100% की वैल्यू कितनी होती है मेरे दोस्त, तो 1 होती है। 25% की वैल्यू 1/4 होती है, यानी इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 5 बटे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी 125% की वैल्यू कितनी होती है, 5/4 होती है। अब 42 सही 6/7% की, भाई कल आपने किया था कि 14 सही 2/7% की वैल्यू होती है 1/7, 1/7 यही होती है। और ये इसका 3 गुना है, 14 तिया 42, 2 दिया 6, 3 गुना, तो इसकी वैल्यू भी 3 गुना होगी। यानी इस 42 सही 6/7% की वैल्यू होगी 3 एकम 3, 3/7 हो जाएगी। बस इतना ही करना था और अब आपका आंसर निकल आएगा। अब मैं कहता हूँ फटाफट वैल्यू रखो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। फटाफट वैल्यू रखो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये हो जाएगा 1100, का मतलब मल्टीप्लाई, इसका मतलब हो गया 5/4 प्लस में ये हो गया 900 और का मतलब मल्टीप्लाई 42 सही 2/7% की वैल्यू 3/7 हो गई। कोई दिक्कत नहीं सर। 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 30 हो गया। 4 सत्ते 28, 2 बचा, 4 पंचे 20, इसको गुणा कराओ। 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 36 37, 3 बचा, 5 दूनी 10, 3 13, 1375 कहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया। यहाँ ऐड करोगे तो पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में आएगा तो आप इसको देखो, 7 एकम 7, 2 बचा 9 है ना, 20 हो गया। तो 7 दूनी 14, 6 बचा 60 हो गया, 7 अठे 56, 4 बच गया
तो पॉइंट लगाएं 40, 7 पंजे 35, 7 सत्ता 49, ये कटेगा कभी नहीं। तो बस पॉइंट के 2 ही अंक तक ज्ञात करेंगे। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन बने जब वो कटे ना, जब बार बार रिपीट हो पॉइंट के बाद, तो बस आप पॉइंट के 2 अंकों तक ज्ञात कर लेना, उतना ही आंसर आपको मिलेगा। तो यहाँ से देखो 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21, 2 3 पंजे 15, 15 16 17 कितना आ गया भाई 1 आ गया, 8 त्रिक 24, 1 25 आ गया, 3 दूनी 6 और 2 8 आ गया, 3 एकम 3 हो गया, कितना होगा 385.71 ऐड कर लेंगे तो भाई 0.71 तो पीछे से रहेगा ही रहेगा। 5 और 5 10 हो गया, 1 आया, 7 7 14 15, 1 16 हो गया, 1 आया, 3 3 6 1 7 हो गया और ये हो गया। तो आंसर आएगा 1760.71। 1760.71 क्या आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। एक बात फिर से याद रखना, आप इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे तो ये बार बार रिपीट होगा, और जब रिपीटेशन होता है तो केवल पॉइंट के 2 अंकों तक हम वैल्यू निकालते हैं बस। उसके बाद की वैल्यू, या फिर क्वेश्चन में दिया होगा कि अप्रोक्स मान बताओ, लगभग में मान बताओ, तो लगभग में आप यहाँ पर साढ़े देखो 128.57 है, यानी 128.5 है। 128.5 लगभग में जाएगा तो लगभग में आंसर आप बता सकते हो। खैर, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 1760.71। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न संख्या नंबर 3, वो क्या है उसको जरा समझेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है ना मेरे दोस्त, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इस बात को समझिए। ये कह रहा है भाई 250 का 20%। अब इस क्वेश्चन के में थोड़ा सा खेल है, ठीक है ना। प्लस में 50 का x%, सॉरी 500 का है x%, 500 का x% बराबर दिया गया है 100। तो आपसे पूछा है कि x बराबर कितना होगा, आपसे पूछे है कि x का मान कितना होगा। एक बार आप कोशिश कर लीजिए इस क्वेश्चन को लगाने की। जो 2 क्वेश्चन आपने जो किए हैं जिस प्रकार उसी प्रकार यहाँ होगा, बस यहाँ पर क्वेश्चन में x दे दिया गया है, इसी x की वैल्यू हमें निकालना है। हम कैसे निकालेंगे, तो वही प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे। भाई हम क्वेश्चन को लिखते हैं तो ये हमारा 250 था, ऐसे लिख लिया। 20% का मान 1/5 होता है, लो सर 1/5 प्लस में, अब हमें x नहीं पता है तो हम x के स्थान पर x ही रखेंगे, इंटू x हो गया, और परसेंटेज का मतलब नीचे आ जाएगा तो 100 आ जाएगा, यही है ना। बराबर उस तरफ कितना बचा 100। अब हमें इस x का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे समझो जरा। भाई 5 से इसको काट सकता हूँ मैं 5 बार में, तो इधर 50 आ गया, यानी ये हो गया 50 एकम 50 प्लस में ये 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दिए, तो 5 का x से गुणा कराएंगे तो 5x बराबर उस तरफ कितना हो गया 100 हो गया। अब हमें x का मान बताना है, ये तो इक्वेशन बन गई। और इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, जो फालतू है उसको उस तरफ भेज दो। भाई x का मान निकालना, तो 50 की हमें इस तरफ कोई ज़रूरत नहीं, तो हम उधर भेज देंगे, यानी इधर हमारा बचेगा 5x, उधर हो गया 100, 50 प्लस से जाएगा उधर माइनस में 50 हो जाएगा। तो अब x बराबर इधर तो भैया 50 बचा, 5 इंटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 जीरो, यानी कितना आ गया 10। चूंकि ये परसेंटेज में था तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 10%। x की वैल्यू कितनी आ गई 10%, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या आएगा 10% आ जाएगा। क्लियर हो गई ना बात मेरे दोस्तों, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या नंबर 4, बढ़िया प्रश्न है और उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे प्रश्न बहुधा मात्रा में आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो इन पर आप पकड़ बना लीजिए। स्पीड भी आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी। ऐसे कोई फार्मूला नहीं है प्रैक्टिस बढ़ाने का, स्पीड है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार से है। ये कह रहा कि राम की आय, ये दूसरा टाइप आ गया है, टाइप एक का ही, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। राम की आय सुधीर की आय से, राम की आय सुधीर की आय से, राम की आय सुधीर की आय से 20% अधिक है। 20% क्या है मेरे भाई, अधिक है, अधिक है। तो पूछा गया है कि सुधीर की आय, तो पूछा आपसे गया है कि सुधीर की जो इनकम है, सुधीर की आय राम की आय, राम की आय से कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट क्या है भाई कम है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई राम है,
और एक सुधीर हैं, तो राम की आय जो है सुधीर की आय से 20% अधिक है। तो पूछा गया है सुधीर की आय राम की आय का कितना परसेंट कम है, कितने परसेंट क्या है कम है। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे लगाएंगे। सबसे पहले आप देखो आपको कितने परसेंट दिया गया है, आप कहोगे सर 20% दिया गया। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है। भाई दो लोग हैं, एक है राम और एक है सुधीर, हमने कहा राम हो गया और सुधीर हो गया। अब राम की आय सुधीर की आय से 20% क्या है अधिक है, तो भाई नीचे हम क्या मान लेंगे, सुधीर की आय। नीचे सुधीर की आय हो जाएगी, तो नीचे सुधीर की आय मैंने मान लिया 5 हो गई। तो राम की आय कितनी होगी, क्योंकि सुधीर की आय यानी नीचे वाले का 20% कितना है, 1 है। तो सुधीर की आय से 20% अधिक है राम की आय, यानी 5 में 1 जोड़ेंगे तो राम की आय कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। अरे बोलो यही तो होगी ना। अब आपसे पूछे हैं कि राम की आय का कितना परसेंट कम है सुधीर की आय, सुधीर की आय कम है राम की आय से। तो आप देखो कितना कम है, आप कहोगे सर 1 कम है। और किसकी आय से, राम की आय से। राम की आय कितनी है 6, तो 6 नीचे रखोगे। और परसेंटेज में पूछा है, भिन्न को परसेंटेज में बदलते हैं तो इंटू 100 करते, 100/6 करोगे तो ये आ जाएगा 16 सही 2/3% राइट आंसर। तो जिसका भी आ रहा था 16 सही 2/3% वो अपने स्थान पर बिल्कुल करेक्ट है। ये 6 से काटोगे, 6 1 कम 6, 6 चार के 36, 4 बचेगा नीचे 6, 4 2 दूनी 4, 2 3 6, 16 सही 2/3%। और ये टाइप भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मात्रा में पेपर में पूछा गया है। आप जब पेपर देने जाओगे तो आपकी समझ में आएगा कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप। क्लियर है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न संख्या 5 क्या है जरा उसको समझिए और लगाने का प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जरा इस बात को पढ़ना। ये क्वेश्चन कह रहा कि ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से, बी की आय से 10% कम है। कितने परसेंट, 10% कम है। ए की आय बी की आय से 10% कम है। तो कहा गया है बी की आय ए की आय से, बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है, कितने परसेंट क्या है अधिक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ए की आय बी की आय से 10% कम है, तो फाइंड करना है कि बी की आय जो है ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे मैंने अभी बताया लगाने के लिए सीधा सा तरीका है। कैसे भाई देखो कितने परसेंट की बात की गई, आप कहोगे 10% की बात की गई है। तो 10% का मान कितना होता है, 1/10 होता है। अब दो लोग हैं, ए है और बी है, एक तरफ लिखो ए को, एक तरफ लिखो बी को। इनिशियल, नीचे वाली इनिशियल होती वास्तविक, और किसकी वास्तविक, ए की आय बी की आय से 10% कम है, मतलब ये नीचे बी की होगी, तो नीचे हो गई बी की। अब इस बार कम की बात किया गया, ज्यादा की बात नहीं किया गया, कम की बात। तो भाई इसकी आय का 10% 1 है, तो 10 में 1 कम करके लिखेंगे, मतलब कितना लिखेंगे, 9 लिखेंगे। ये बात समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन कह रहा बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है, तो देखो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। आप कहोगे सर रुपए में तो 1 यूनिट अधिक है, भाई 1 यूनिट अधिक है, क्योंकि कहाँ से अधिक है, तो 9 से अधिक है। और 1/9 इंटू क्या करोगे 100, तो इसका आंसर आएगा 11 सही 1/9%। यही क्वेश्चन का राइट आंसर है। 9 से एक बार 11 9 99 100%। तो ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये प्रश्न, उम्मीद कर। सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा, बस आप रेगुलर 8 बजे
कितने परसेंट के, तो हेमा की आय के 12% के बराबर है। 12% के क्या है, इक्विवेलेंट है, बराबर है। आगे क्वेश्चन कहा गया है कि यदि यदि दीपा की आय, यदि दीपा की जो इनकम है, दीपा की जो आय है वो कितनी दी गई है भाई, दीपा की आय कितनी दी गई है, तो 672 रुपये है, 672 रुपये है। तो पूछा है आपसे हेमा की आय क्या होगी, हेमा की आय क्या होगी, ये आपसे पूछे हैं। अब कैसे लगाओगे इस प्रश्न को, एक बार ट्राई कीजिए। जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है हमें केवल वैसा करना है, क्वेश्चन बन जाएगा, टेंशन मत लेना। एक दीपा है और कौन है, एक हेमा है। तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करो। दीपा का मतलब डी हमने कह दिया भाई, दीपा का मतलब डी कह दिया कि भाई दीपक की आय का मतलब मल्टीप्लाई, और 10% का मतलब 10% हो गया। ये बराबर है किसकी आय के, हेमा का मतलब एच, और हेमा की कितने परसेंट आय के, 12% आय के बराबर है। ठीक है ना। अब यहाँ से हम दीपा और हेमा का अनुपात निकालेंगे, कैसे जरा समझो भाई। दीपा हो गया है ना, दीपा इंटू 10% का मतलब हम कितना कह सकते हैं, तो आप कहोगे 1/10 कह सकते हैं, बराबर हेमा की आय का 12%। अब देखो 12% की वैल्यू कैसे निकालोगे, आपको कल मैंने 4% की वैल्यू बताई थी, कितना होता है, 1/25 होता। तो 4 का 3 गुना है 12%, 4% का 3 गुना 12%, तो इसकी वैल्यू का भी 3 गुना, 1/25 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 3/25 हो जाएगा। अरे भाई, या फिर ऐसे निकाल लो, 12% 12/100 करोगे तो 4 तियाँ 12 हो जाएगा, 4 तियाँ 12 हो गया, 4 दूनिया 4 पंचे 20, 3/25 आ जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हो। तो डायरेक्ट हम कितना लिखेंगे भाई, 3/25 लिख लेंगे, है ना। अब जो डिनोमिनेटर में कट रहा है दोनों तरफ वो कट कर दो, ये 5 से कट जाएगा। देखो 5 से 2 बार, और 5 से कितना कट गया, 5 बार कट गया। तो ये बचा है d इंटू 1/2, है ना, और ये बचा है h इंटू 3/5 बच गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो देखो 5 इधर आएगा मल्टीप्लाई कराएगा, 2 उधर जाएगा मल्टीप्लाई कराएगा, तो 5 आएगा, तो ये हो जाएगा d इंटू 5 बराबर 2 आएगा मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू के 6 हो जाएगा। अब डायरेक्ट आप यहाँ से रिलेशन निकालोगे d/h का, d/h का। समझो यहाँ गलती होती है कई लोगों से, d की वैल्यू वो होगी जो इसके सामने नहीं लिखी होगी, तो d के जो दूर होगी वो d की वैल्यू होगी, जो h के दूर लिखा होगा वो h की वैल्यू होगी। जब कभी ऐसे फॉर्म में बन जाए तो जो उसके दूर लिखा है वो उसकी वैल्यू, जिसके भी जो दूर लिखा नज़दीक वाली नहीं हो जाएगी। तो ये इसके दूर लिखा है, यानी d के सामने 6 दूर वाली, तो d की 6 वैल्यू हो गई, और ये 5 किसकी हो जाएगी, h फॉर हेमा की हो जाएगी। अब क्वेश्चन आपसे जो कह रहा है, कहो किसकी आय दिया गया, दीपा की आय। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 672, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितना है, 6। यानी हम कह सकते हैं कि जो 6 की वैल्यू है वो किसके बराबर है, 672 की वैल्यू के बराबर है। तो एक बराबर क्या होगा, एक बराबर होगा 672/6, 6 से काटोगे 6 एक कम 6, 6 एक कम 6, एक बचा 6 दूनी 12, 112 हो गया। हमें बताना किसकी है, हेमा की आय। हेमा की आय कितनी है, 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालोगे, 112 में 5 से गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा भाई, 12 पंचे 60, 100 पंचे 500, 560 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 560 रुपये किसकी आय हो जाएगी, तो दीपा की आय हो जाएगी 560 रुपये। 560 किसकी आय हो जाएगी, वो दीपा की आय हो जाएगी। बात आपकी समझ में आ गई है, नहीं समझ में आई है, बिल्कुल ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन है मैं दे रहा हूँ, एक बार आप ट्राई करना लगाने को, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है दे रहा हूँ, एक बार आपको ट्राई करना है उस क्वेश्चन को लगाने का। कैसे आप उस क्वेश्चन को लगा सकते हो, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। समझ लीजिए एक बार, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन होगा, उसमें कुछ चेंज नहीं है, केवल डाटा और जो आपका नेम है वही चेंज है। तो आप इस क्वेश्चन को देखो कैसे लगाओगे, ठीक है ना दोस्त। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 7 है ना, हाँ,
ये कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ज़रा समझो। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए की आय का 34% बी की आय के 51% के बराबर है। 51% के क्या है, बराबर है। यदि यदि बी की आय कितनी है भाई, 2500 है। यदि बी की आय है वो कितनी है, 2500 रुपये है। तो आपसे पूछा है फाइंड ए की आय। ए की आय क्या होगी, एक बार आप ट्राई कीजिए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसा है, कुछ चेंज नहीं है दोस्तों, केवल लैंग्वेज है थोड़ा सा, और क्या है, डाटा चेंज है, बाकी कंसेप्ट वही है। ए की आय का 34% बी की आय के 51% के बराबर है। यदि बी की आय 2500 रुपये है तो ए की आय क्या होगी, कैसे लगाएंगे, आओ जरा हम इसको लगाते हैं। भाई जो डाटा दिया गया है, ए का है ए, और का मतलब मल्टीप्लाई, कितने परसेंट, 34% हमने लिख लिया, बराबर है बी, का मतलब मल्टीप्लाई, कितने परसेंट के, 51% के बराबर है। अब आप चाहो तो इसके नीचे बटे 100 लगाओ या बटे 100 लगाओ, अदरवाइज आप ना लगाओ, आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हो। कैसे, ये परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा, कहोगे जी बिल्कुल। ये दोनों किसकी टेबल में आ रहे हैं, 17 की टेबल में। तो 17 दूना 34 और 17 तियां 51। तो ये आ गया a इंटू के 2 और ये बराबर आ गया b इंटू के 3 के, है ना। तो डायरेक्ट आप a b का अनुपात कैसे निकालोगे, ये होगा a और ये होगा b। यानी हम कहें a से दूर वाली कौन सी वैल्यू है, आप कहोगे सर 3 है, तो a की वैल्यू हो जाएगी 3, b के वैल्यू कौन सी हो जाएगी, जो b से दूर है, यानी कि 2 हो जाएगी। अब कंपेयर करना है क्वेश्चन से। क्वेश्चन में कहा गया है किसकी आय, b की आय कितनी है, 2500 है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितनी है, 2। तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2500 हो जाएगी, यानी कि जो b की वैल्यू है वो 2500 है। अब एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, एक यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 2500 डिवाइडेड बाई 2, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 1250। अब हमें पूछा क्या है, हमसे पूछा किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू पूछा है। ए की वैल्यू कितना है, 3 है, ए की वैल्यू 3 है, तो ए की वैल्यू 3 का मतलब 3 लिखेंगे और 1250 का हम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 1250 का 3 से मल्टीप्लाई, 12 तियां 36, 5 तियां 15, 3750, 3750 किसकी वैल्यू आ जाएगी, वो बी की आ जाएगी। यानी बी की इनकम कितनी हो जाएगी, 3750 हो जाएगी। ये था तुम्हारा 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट एक बार इसको नोट कर लीजिए, अगला देखते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है उसको लगाते हैं। देखो 8 नंबर क्वेश्चन में एक थोड़ा सा लॉजिक है, अगर आप इसकी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं जानते हो तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इस क्वेश्चन को हम लगाएं कैसे। क्योंकि कल वाली क्लास में मैंने आपको क्या बताया था कि 2 फ्रैक्शन इक्वल होते हैं। भाई ये जो होता है, इसका जो फ्रैक्शन मान होता है वो 1/3 होता है, लेकिन जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे आगे, भाई पॉइंट हटाएंगे, 100 नीचे लगाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, तो वो आ जाएगा टोटल 33 ऐसे करके, और नीचे आ जाएगा आपका 40। अब ये किससे कटेगा, यही हम सोचते रह जाते हैं। तो इसके लिए हमने बताया था 33.33% आएगा, तो इसी को हम क्या कहते हैं, 33 सही 1/3% भी कहते हैं। और इन दोनों का जो फ्रैक्शन मान होता है वो 1/3 होता है। ये इसका 1/3 फ्रैक्शन मान हो गया। अब 80% का मान बताएंगे, तो भाई देखो हमने कहा 80% का नहीं निकाल सकते हो, कोई बात नहीं। 20% का तो हमने याद कर रखा है, कितना होता है, 1/5 होता है। 20% का मान 1/5 हो गया, तो 20 का कितने टाइम्स है, ये 4 टाइम्स है, 20 चौके 80, तो इसकी वैल्यू भी 4 टाइम्स कर दो, यानी 4/5 किसकी वैल्यू आएगी, 80% की आ जाएगी। जहाँ 80% 4/5 चिपकाएंगे, जहाँ 33 सही 1/3% है वहाँ 1/3 लिखेंगे और आंसर आएगा। अब फटाफट से सॉल्व करेंगे और बताएंगे राइट आंसर क्या होगा।
चलिए देखो, 1260 को हमने एज इट इज़ लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हो गया मल्टीप्लाई, इसका मतलब हो गया 1/3 और प्लस में ये हो गया 755 इंटू, इसका मतलब कितना भाई 20% का 4 गुना, 1/5 का 4 गुना 4/5 हो जाएगा। सॉल्व करिए, 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6, यानी ये आ गया 420। प्लस का है तो प्लस का, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 2 बचा 25 और 151 का 4 से मल्टीप्लाई तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20 और 4 एकम 4 2 6। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1024 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका 2018 का पूछा गया प्रश्न है। तो आप देख लीजिए, जितने भी मैं टाइप 1 के क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक क्वेश्चन जरूर आपके पेपर में आएगा, तो आप इस पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। कंफर्म है एक नंबर, एक क्वेश्चन नहीं 2 नंबर आपके पक्के हैं। ठीक है ना भाई, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है उसको भी समझेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं क्या है, उसको जरा बताइए आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, इसी में आपको घुमाएगा, एक्स वाई जेड कुछ भी दे सकता है, लेकिन आप कंसेप्ट सीख गए तो आप सब कुछ निकाल लोगे। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 9 कहें, क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है कि 420 का 36%, 420 का इस बार कहा गया है 36%, माइनस करना है 350 का 56%, 350 का 56% और बराबर किसके है, x माइनस 94 के। तो आपसे पूछा है x बराबर व्हाट, x का मान क्या होगा ये आपसे पूछे है। 420 का 36% माइनस करना है 350 के 56% से, बराबर x माइनस 94, x का मान क्या होगा आप जल्दी से बताओ। देखो क्या करेंगे हम, इसको देखो जरा, अब एक तरीका समझो। कुछ लोग क्या करेंगे, 36/100 करेंगे, 4 से काटेंगे तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताएंगे। हमने कल शॉर्ट तरीका क्या बताया था कि हमें कुछ लिमिटेड मात्रा में परसेंटेज याद करना है। भाई 36 किस किस में आता है, तो 4% में 4 से 36 डिवाइड होता है, बिल्कुल। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/25। 4 का कितने टाइम्स है, 9 टाइम्स है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो भी इसका 9 टाइम्स होगी, यानी 9 बटे कितना हो जाएगा, 25। तुरंत हम लोग निकाल सकते हैं। ऐसे 56 की वैल्यू निकालेंगे। 56 कैसे निकलेगा भाई, 4% की वैल्यू कितनी होती है, 1/25। 4 से 56 काटेंगे कितने गुना हो जाएगा, तो 4 से 56 काटेंगे कितनी बार, 4 चौके 16 है ना, 14 चौको 56, यानी 14 गुना है। तो 14 गुना इसको भी करोगे कितना हो जाएगा भाई, 14/25 हो जाएगा। लो बस ऐसे ही आपको रख देना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 420 का कितने परसेंट, 9/25। तो लिखते हैं यहाँ पर 420 का मतलब मल्टीप्लाई 9/25 हो जाएगा, माइनस, अब यहाँ हो जाएगा 350 का मतलब मल्टीप्लाई 56%, 4 का 14 गुना, तो यहाँ पर हो जाएगा भाई 4 का 14 गुना, तो इसका 1/25 का भी 14 गुना, यानी 14 बटे कितना होगा, 25, बराबर बच गया x माइनस के 94। अब तुरंत हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, x माइनस 94। देखो कैसे कटेगा, 5 से काटो 5 बार, 5 से काटोगे तो 5 अठे 40, 2 बचा 5 चौके 20 हो जाएगा। इसको काटोगे आप 5 से 5 बार में तो 5 सत्ते 35, ये कितना हो जाएगा, 70। 5 से काट दोगे तो ये 14 बार में चला जाएगा। अब जब इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये कटेगा तो है नहीं भाई, 9 चौके 36 हो गया, और 9 अठी 72 में 3 जोड़ोगे तो 75, 756/5, माइनस में आ गया आपका कितना, 14 इंटू 14, तो 14 इंटू 14 हो गया, या हम डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं 196, क्योंकि 14 और 14 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 196 आ जाएगा, बराबर उस तरफ कितना बचा, x माइनस 94। अब इसको हम डायरेक्ट उधर नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि एक रेशनल नंबर है, एक इरेशनल, सॉरी इरेशनल तो नहीं कह सकते हैं, एक रेशनल नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में है और एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो हम या तो इसके नीचे 1 मानकर डिनोमिनेटर इक्वल करें तब, या फिर हम इसको डायरेक्ट उधर भेजेंगे। तो ये जाएगा तो सबसे व्यवहार दोस्ती करते हुए जाएगा, यानी इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा जाके, ठीक है ना। अब देखो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 756 माइनस
5 छक्के 30 हो गया, 9 पछे 45 और 45 में 3 जोड़ेंगे तो 48, 4 आ गया, 5 एकम 5 4 9, 980 बराबर 5 उधर जाएगा, गुणा होगा 5x माइनस में 5 का इससे कराएंगे, 5 चौके 20, 9 पछे 45, 45 में 2 जोड़ेंगे तो 47। अब आपको देखो ये इक्वेशन बन गई है, आप तुरंत आंसर निकाल सकते हो। कैसे भाई इसका आंसर निकालेंगे, इसको घटाओ तो ये माइनस में है भाई, देखो 0 तो ये 6 हो गया, 8 से 5 जाएगा तो 3 हो गया, 9 से 7 जाएगा तो 2, माइनस के 236 और बराबर उस तरफ बच गया 5x माइनस के 470। माइनस से इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, आओ जरा लगाते हैं, तो ये आ गया माइनस के 236 और ये माइनस से इधर आ गया प्लस में, प्लस के आगे आपका कितना 470 बराबर आ गया 5x। यहाँ हम क्या करेंगे, घटाएंगे तो 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचा, 6 में से 3 जाएगा तो 3, 4 से 2 जाएगा 2 और चूंकि ये बड़ा है प्लस में है तो यही होगा, 5 आ जाएगा बटे में बराबर x, 5 चौके 20, 3 बच गया 34, 5 छक्के 30, 4 बच गया, 5 अठे 40, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 46.8 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 46.8 आ गई। इस क्वेश्चन का सही जवाब कितना होगा 46.8 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, ठीक है ना, 46.8 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। देखो आप इसको अगर डायरेक्ट भेज देते उस तरफ तो गड़बड़ हो जाता, क्योंकि यहाँ पर ये है ना, आप ऐसे भी समझ लो, हम कहते हैं जैसे एक में से अगर आप 1/2 घटाओगे तो इसको कैसे घटाते हैं हम, इसके नीचे बटे 1 मानेंगे और 2 बनाने के लिए 2 से नीचे इंटू तो 2 से नीचे ऊपर इंटू, तो 2/2 माइनस के 1/2, यानी डायरेक्ट हम यही तो कह सकते हैं 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, तो ये आ जाएगा कितना, ऊपर आ जाएगा 2 माइनस 1/2 यानी 1/2, यही तो होगा। या फिर आप इसका इससे इंटू कराओ, ऊपर घटाओ, तो वही काम हुआ है, हमने यहाँ से इंटू कराया और जब दोनों डिनोमिनेटर ले लेंगे और इधर मान लिया कुछ भी वैल्यू है तो ये जाएगा उधर मल्टीप्लाई कराएगा, तो इस पूरे से मल्टीप्लाई 5 की कराया, आंसर आ गया, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे क्या कह रहा उसको समझेंगे, प्रश्न संख्या 10, ठीक है ना। देखो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी, यहाँ फिर भी अभी थोड़ा सा आसान है, जब कभी आप बुक को सॉल्व करोगे, जब जो बड़ी एग्ज़ाम की बुक होती है उसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट में जाती हैं चीज़ें, आपका सिलेबस कम है, मैथ में है सारे चैप्टर, लेकिन कि अगर मैं क्वेश्चन का जो वेटेज बताऊं वो कम है, आप में कम ही क्वेश्चन आएंगे, बस आपको इन पर पकड़ बनाना है बस, ठीक है ना। एक चैप्टर की 7-8 क्वेश्चन सफिशेंट हैं, 7-8 क्लासें आप लोगों के लिए, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, बस जुड़ना है आपको रोज रात 8 बजे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है जरा उसको देखिए और बताइए उसका आंसर क्या आएगा। एक क्वेश्चन अभी हाल ही फिलहाल में आपके पेपर में पूछा गया है, जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा गया है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था कि 3 केजी का 12 ग्राम कितने परसेंट है, 3 केजी का 12 ग्राम कितने परसेंट है, ये बताओ, क्वेश्चन पूछा गया कितने परसेंट है। अब इसका आंसर अब बताओ क्या होगा, 3 केजी का 12 ग्राम कितने परसेंट है, कैसे बताएंगे। तो हमने आपको एक फार्मूला बताया है, या सीधे कंसेप्ट ही समझ लो। देखो जैसे मैंने कहा 1/2, यानी हम इसको कह क्या रहे हैं कि 2 का 1 भाग, 2 का 1 भाग, यही तो, यानी नीचे जो हमेशा होते हैं ये पिताजी होते हैं, ये इनिशियल वैल्यू होती है, ये पूरा एकदम फिक्स होता है, और यही 2 के कंपैरिजन में हम ऊपर वाले नंबरों को निकालते हैं। जैसे आपको मैं बताऊं यहाँ पर कितना है, देखो अगर मैं बात करूं, या सीधे फार्मूला ही लिख लो अगर आपको याद करना है, फार्मूला होता है तुलना बटे तुलनात्मक संख्या, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ये कोई फार्मूला नहीं है बट आप समझने के लिए लिख सकते हो। अब ये क्या बन गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक रेशनल नंबर बन गया, मल्टीप्लाई करा देंगे किससे 100 से, क्योंकि हमसे पूछा किसमें परसेंटेज से, और जब हम रेशनल नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई 100 करते हैं, फटाफट लगाएंगे, 12 हमारा ऊपर है डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा 3 kg। अच्छा 3 kg कंपेयर कैसे करते हैं, अब एक बात बताओ, देखो एक थोड़ी सी बात समझो, ये है ग्राम में और ये किस में है, किलोग्राम में, ये तो खैर हैं एक ही कैटेगरी के,
है। अब मैं बता दूं, जैसे एक फैमिली यहाँ पर है, एक फैमिली यहाँ पर है, ठीक है, समझना, थोड़ा सा फनी हो सकता है लेकिन समझ में आएगा। एक फैमिली यहाँ पर है, एक फैमिली यहाँ पर। मान लिया यहाँ पर एक लड़का है जिसकी उम्र मैंने कह दिया सपोज दैट 27 साल है, 70 ईयर है। तो अगर इसकी आप शादी कराओगे तो कहीं ना कहीं आप 25, 26 या फिर 23 ऐसे कुछ एज में लड़की होगी उसी से कराओगे। जरूरी थोड़ी नहीं कि आप 5 ईयर की लड़की से करा दो, खैर वो तो इनलीगल हो जाएगा, लेकिन जस्ट एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो जरूरी है नहीं। वही काम आप कंपेयर हमेशा सेम यूनिट से करोगे, तो चाहे केजी को ग्राम में बदल लो, चाहे ग्राम को केजी में बदल लो, बात सेम ही आएगी। तो हमें लगता है भाई केजी को ग्राम में बदल सकते, 3 केजी को ग्राम में बदलेंगे मल्टीप्लाई बाई 1000, तो ये आ जाएगा टोटल 3000 ग्राम। रख दो यहाँ पर 3000 ग्राम और इंटू करा दो 100, आंसर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। और इसको काटेंगे तो 2 छंग 12 हो गया, 2 से हो गया 15, 3 से काटेंगे 2 बार, 3 से काटेंगे 5 बार। 5/2 का मतलब कितना होता है, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 5 चुके 20 और 0.4%, कितना आएगा भाई 0.4%। क्वेश्चन का क्या आएगा, राइट आंसर आएगा 0.4%। ये क्वेश्चन आया था, काफ़ी लोगों ने गलत कर दिया क्योंकि वो बस डायरेक्ट ना 12 ग्राम बटे 3 चौके 12 400%, ऐसे थोड़ी नहीं होता है। हमेशा यूनिट क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हम ऐसे दे रहे हैं, आपको लगाना है क्वेश्चन नंबर 11। बिल्कुल ये क्वेश्चन का कोई वास्ता नहीं है जो मैंने आज लाया है, ये 11 नंबर क्वेश्चन जस्ट आपका मैं इसी से बना रहा हूँ, आप बना के बताओ कि क्या आएगा राइट आंसर, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है, उसको जरा समझो। अगर मैं आपसे कह देता हूँ, मैंने आपसे कह दिया कि आप हमें बताओ 12 पैसे 5 रुपये का 5 रुपये का कितना परसेंट है। 12 पैसे 5 रुपये का कितना परसेंट है, क्या आप बता सकते हो। हमें नहीं लगता आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि इससे पहले हमने क्या किया, कंसेप्ट सीखा है भाई। चाहे पैसे को रुपए में कन्वर्ट कर लो या रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर लो, और नीचे हमेशा कौन सी वैल्यू आएगी, जिसके कंपेयर में बताते हैं हम, कंपेयरिंग नंबर कौन सा है 5, रेस्पेक्ट में 5 के ही तो पूछ रहा है ना, तो 5 लिखेंगे नीचे। और किसकी भाई पूछ रहा है, 12 की, तो 12 कहाँ रख देंगे, ऊपर। लेकिन ये पैसा है, ये रुपए हैं, तो पैसे बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये तो पता ही होगा, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 12/500 और इंटू क्या करा देंगे 100, 0 से 2 जीरो खत्म, 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 5 दूनी 10 आ जाएगा, 4 बचा, 5 2 बचा और 5 चौके 20 आ जाएगा, 2.4% हो जाएगा, है ना, 2.4% हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। ये 100 कहाँ से आया, तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। रुपये को पैसे में कन्वर्ट किया तो क्या हो गया 500, और 12/500 तो ये आ गया। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आप हमेशा छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करते हो, कभी बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करके बताओ ना। हमने कहा आओ ज़रा सीखते हैं भाई। हम अगर पैसे को रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा भाई, 12 पैसे हैं, रुपए में कन्वर्ट डिवाइडेड बाई 100, जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो कितने रुपए आएंगे, 0.12 रुपये, यही तो आएगा। अब जहाँ पर रुपए है वहाँ 0.12 रख दो, तो रखोगे 0.12 रुपये, और नीचे रुपए की यूनिट कितनी है 5, फ्रैक्शन परसेंटेज बदलोगे 100, 5 से काटोगे, 5 दूनी 10, 20, 12 दूना कितना हो गया 24, एक जीरो लगाओगे, 0.2 अंक पहले लगेगा, जीरो पीछे 2 अंक गिनो तो कितना आएगा 2.4% आएगा। तो कोई डाउट दिमाग में ना रहे, 2.4% ही आएगा। आगे से कान पकड़ो, पीछे से कान पकड़ो, पकड़े क्या हो, कान ही पकड़े हो, ठीक है। तो हमने आज की क्लास में क्वेश्चन कितने डिस्कस किए हैं, 11 डिस्कस किए हैं। याद रखना डेली कितने बजे क्लास चलेगी भैया, 8 बजे चलेगी। और एक बात मैं बता दूं, अभी आपको काफ़ी सारी जगहों पर सुना हुआ मिलेगा कि उसने ये कहा, उसने ये कहा, वैकेंसी नहीं आएंगी, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। देखो मेरी बात को समझ लीजिए आप, वैकेंसी आएंगी 110% आएंगी, 10 महीने हैं, और वो 10 महीने में यूपी टेट और उम्मीद है कि सुपर टेट भी आ जाएगा।
क्योंकि उनको 24 में लेना है वोट, और वोट तभी देगा विद्यार्थी, युवा जितना है तभी वोट देगा जब उसको जॉब मिलेगी। और आपको पता है 10 महीने के अंदर अगर वो वैकेंसी नहीं निकालेंगे तो 24 में इलेक्शन, फिर 24 में कौन वोट देगा भाई, बताओ कौन वोट देगा। तो आपको करना क्या है, रेगुलर पढ़ना है। हम नहीं कहते आप हमारे यहाँ से पढ़ो, जहाँ से पढ़ो रेगुलर पढ़ो, क्योंकि बस मिड मार्च में या लास्ट मार्च तक आपके क्या आ जाएंगे नोटिफिकेशन। और जैसे सीटेट में 10 दिन बचे थे फॉर्म, भाई 26 तारीख के 23 तारीख तक हम लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया और 30 तारीख से पेपर, 7 दिन बाद पेपर होने लगा फॉर्म अप्लाई करने के। तो बचा टाइम, कुछ नहीं बचा। तो जाग जाओ भैया, अभी से पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि सिलेबस बहुत है, टाइम बहुत कम है। अगर एक ही बार में आपको क्रैक करना है तो आपको ऐसा अपना करना पड़ेगा काम, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।